हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम करने वाले जीएनएम इंटरेस्ट के कुछ PYQ क्वेश्चन और टॉपिक हमारा रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर। और ये जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, वो बाय लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी भी है और इंग्लिश में भी है, ओके। और सारे PYQ क्वेश्चन में तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसमें आपका क्या करेक्ट होगा? देखो सेंस वाली बात है, इन्वायरमेंट का पूछ रहा है, तो क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। लिविंग थिंग्स ओनली नहीं, नो लिविंग थिंग्स नो, नेवर, वाटर ओनली नहीं बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सराउंडिंग अराउंड अस, मतलब जो भी आपके आसपास दिख रहा है वही तो आपका इन्वायरमेंट है ना। इन्वायरमेंट के आगे अंदर सब कुछ आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखो ये मैंने शायद आपको कल भी करवाया था कि ओजोन लेयर किससे बनी होती है, किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से बनी होती है? नहीं रे बाबा। नाइट्रोजन नहीं बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस से आपकी क्या बनती है? ओजोन लेयर बनती है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज What is main cases of global warming? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड तो होएगी, ये तो मैंने अच्छा 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 अच्छा। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज आ मेन केसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चा ऑक्सीजन हो जाएगा क्या? नहीं। हीलियम? नो, नेवर। हाइड्रोजन? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन से था? नहीं। सॉइल से? नहीं बेटा। वाइल्ड लाइफ से? नहीं बेटा। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रिलेट कर कर पढ़ना, आसानी से याद हो जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर जाकर भी देख सकते हो PDF को, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एसिड रेन इज केस्ड बाय अम्लीय वर्ष। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? ठीक है, एसिड रेन किसके कारण होता है? ठीक है, CO2 होता है क्या? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। H2 नहीं होता है, N2 भी नहीं होता। रिलेट कर लेना, CO2 एंड NO2 की वजह से एसिड रेन का कारण बनता है, ठीक है बच्चा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसका जिम्मेदार है? बताओ, ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो करेक्ट क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस किसको इफेक्ट कर कौन सी गैस इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस को? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच पोल्यूशन डैमेज द ताजमहल? ताजमहल को कौन नुकसान पहुंचाता है? सॉइल पहुंचाता है? नहीं बेटा। वाटर? नहीं। नॉइज़? इससे तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो आपका ताल्लुकात किससे? एयर पोल्यूशन से। तो करेक्ट आंसर इज एयर पोल्यूशन, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज WWF की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, बता दो, फटाफट बता दो क्या होती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होती है, ठीक है। WW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होती है, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? देखो ये आपका ना पिछली बार ही पूछा गया था 2025 में, तो इसे तो अगर इस बार भी आए तो भूलना मत, ठीक है। कंजीरंगा? नहीं रे बच्चा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके बच्चा। इससे रिलेट करो, तुरंत आप आंसर कर दोगे। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो सॉरी बच्चा, आज थोड़ा आवाज़ डाउन है मेरी।
यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, नहीं, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन पता है ना आपको, जो साउंड की वजह से होता है, जो व्हाट, नो। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल, डी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज विच गैस डैमेज इन द ओजोन लेयर। देखो ये तो रिपीटेड है, ठीक है, नहीं रिपीटेड नहीं है, सॉरी बच्चा, इसने बोला है कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान कर रही है। ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर है वो किस गैस से बनती है, ओजोन से। पर ये बोल रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है वो किसको इफेक्ट कर रही है, डैमेज किसे कर रही है, तो CFC को करती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्ट कर रही है हमारी ओजोन लेयर को। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज व्हाट इज अर्थ डे सेलिब्रेट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 22 अप्रैल को किया जाता है। तो 5 जून को नहीं किया जाता, 1 मई को नहीं किया जाता, 16 सितंबर को भी नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, बताओ। 8 मार्च, नो। 15 अगस्त, नहीं रे बच्चा, ठीक है। 22 अप्रैल, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। 5 जून को आप क्या बनाते हो, इन्वायरमेंटल डे बनाते हो, ठीक है। एंड व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बायोडाइवर्सिटी वो है जिसमें तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ओके बच्चा, एंड नेक्स्ट इज विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आपसे कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कोयले, नहीं। पेट्रोलियम, नेचुरल, नो बेटा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपकी सोलर एनर्जी होती है। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज विच, ओके सॉरी, नेक्स्ट इज व्हेन वॉज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान जो था वो कब लॉन्च किया था, 99, 2000, नो। तो 1975, नो। तो 1985 आपका करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मिनरल, रिवर, फॉरेस्ट, नहीं। अनडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो जाति विलुप्त होती हैं, विलुप्त होने वाली हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीसीज है उनका डाटा रेड बुक डाटा में रखा जाता है। ओके बच्चा, सॉरी, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। विच पोल्यूशन इफेक्ट हीरिंग एबिलिटी, कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है, वाटर करता है, नहीं रे बच्चा। सॉइल पोल्यूशन, नहीं। एयर, नहीं बच्चा। नॉइज़ पोल्यूशन, अगर नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमारे कान के पर्दे नहीं फट जाएंगे, तो हम सुनेंगे कैसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन इज क्या कह रहा है कि हु आर प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, है ना। तो इकोसिस्टम क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र। हु आर प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम, हु आर प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, बताओ कौन प्रोड्यूस करता है, एनिमल, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग, नहीं। इकोसिस्टम किससे रिलेटेड है बच्चा, ग्रीन प्लांट से। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज एंड लास्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके बच्चा, महोत्सव इज सेलिब्रेट इन विच मंथ, ठीक है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, मार्च, दिसंबर, जनवरी, नहीं। जुलाई में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे ना कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट में जुलाई में किन बच्चों का बर्थडे आता है, ये मुझे कमेंट में बताना प्लीज़, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा बर्थडे का जो मंथ है वो कौन सा है, ठीक है। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। बताओगे ना पक्का, प्रॉमिस करो बताओगे, जाते जाते मुझे कमेंट करके जाओगे आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ था, ठीक है बच्चा। एंड थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो देखी है। अब अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। और 16 जून को आपका एग्ज़ाम है GNM का, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, है ना। अच्छे से करना, घबराना बिल्कुल भी मत, शांति से करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।